तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो एक मर्तबा बेदारी का सबूत देते हुए कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई मैं अभी मुकर्रर नहीं, सिर्फ छोटा सा तालिब इल्म हूँ। क्या है कि अभी तिफल मकतब हूँ, नवाइज हूँ न परवाना, दिल में गूंजी है तमन्ना के सुना दूँ हक का परवाना, ये सुना दूँ हक का परवाना। बात शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह टाइम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक बात शुरू करने से पहले बता दी जाए कि अगर अक्सर इमाम हजरात या मौलाना हजरात जब कहते हैं ना कि दुरूद पाक का विर्द कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर किस लिए जमा हुए? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक़ से हमने इस महफिल को सजाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल की कामयाब होने की तो दलील 100% है। क्यों आप देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार आले रसूल गौसे पाक के बेटे यहाँ पर तशरीफ फरमा। इन सैयदों का हमने अदब नहीं किया, हमसे तो अदब करना आता ही नहीं, हम सैयदों का अदब करना नहीं आता। मेरे भाई अगर आज भी सैयदों का अदब कर लिया ना, कह दिया मैदान महशर में नाना जान अपना ही था, अगर कह दिया नाना जान अपना ही था तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। अब भी वक्त है, सैयदों की कदर कर ले, सैयदों का अदब कर ले। मेरा यकीन ये कहता है अगर आज हमने सैयदों का अदब कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ये उलमा बैठे, इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहे, इंशाअल्लाह चेहरे की ज़ियारत करना ज़ाया नहीं जाएगा। किताब का नाम किताबुल क़लयूबी, उसके अंदर एक हिकायत है कि आलिम की शान क्या है, आलिम का मकाम क्या है। मालूम है जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर लगा होगा, फरिश्ते बंदे को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे, बंदा मुड़ मुड़ करके पीछे की तरफ देख रहा होगा। जैसे पीछे की तरफ देखेगा मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इसे रोको, मेरे करीब लाओ। जब लाया जाएगा तो कहा जाएगा कि इससे पूछो क्या ये किसी आलिम की बस्ती में रहा करता था, ये किसी आलिम की बस्ती में रहा करता था। मना कर देगा मौला मैं कोई आलिम की बस्ती में नहीं रहता। फिर लेकर के जा रहे होंगे, वो रब तो इतना करीम है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कहेगा फरिश्तों लेकर के आइए। फिर पूछा जाएगा बता क्या किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खाया, क्या किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खाया? तब भी मना कर देगा मौला मैं तो बड़े बड़े लोगों के दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खाया करता। इसी तरह से पूछा जाएगा अल्लाह अकबर। जब लेकर के जा रहे होंगे, आखिर में आकर के मेरा रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इससे ये पूछ लो कि ये किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था जो आलिम से मोहब्बत, क्या किसी ऐसे आलिम किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था जो आलिम से मोहब्बत करता था। जब इतना कहेगा मेरा मौला तो कहेगा बंदा मौला हाँ एक शख्स ऐसा था जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो शख्स आलिम से मोहब्बत करता था। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों जाओ मैंने इसे इसी वजह से बख्श दिया। ये आलिमों की शान है, ज़ियारत करते रहे इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात की तरफ चलता हूँ। मैं बता रहा था दुरूद पाक, इमाम हजरात कहे ना कि दुरूद पढ़ करके सुनाई जाए तो मालूम है हम बैठे रहते। इसमें सिर्फ 2 वजह हो सकती है, या तो हमारे दुरूद पाक याद नहीं है या फिर हमें पढ़ते हुए शर्म महसूस होती है। आपने नाम सुना होगा एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है शेख इब्ने जुज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका बयान फरमाते हैं
मैं सफ़र में जा रहा था, साथियों के साथ चल रहा था। अल्लाह अकबर, आप जा रहे थे, जैसे जा रहे थे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नज़र नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर, जैसी आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब हो गया। मैं जानता हूँ हमारी पब्लिक को जोश पसंद है, सिंपल तकरीर कहाँ पसंद करती है। अगर जो जोश में तकरीर करता है उसी हमारा नौजवान पसंद करता है, वही तकरीर आजकल पसंद ज़्यादा होती है। आप शेख साहब फरमाते मैं चल रहा था, सब्र करें इंशाअल्लाह। आप चल रहा था, जैसे चलते चलते आप फरमाते हैं मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कोई पानी का नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मैं परेशान हो गया, मैं बड़ा परेशान था यार, कैसे अब क्या किया जाए। नमाज ज़ोहर का वक्त करीब है, अगर पानी ना मिला ना तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, अभी इसी कश्मकश में थे, आपने क्या देखा, सामने एक कुआं नजर आया। अल्लाह अकबर, जैसी कुआं देखा, कुएं के करीब पहुंचे हैं शेख साहब कुएं के करीब पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर, जैसे करीब गए, जाने के बाद क्या देखते हैं कि कुएं का पानी ज्यादा नीचे था, वहां पर ढोल का इंतजाम नहीं था, वहां पर रस्सी का इंतजाम नहीं था। आप बड़े परेशान थे यार, क्या किया जाए, पानी कैसे निकाला जाए। अगर पानी ना निकाला तो ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाएगी। वो हमारे आप के जैसे नहीं थे, अल्लाह वाले थे, बड़ी नमाज की परवाह थी, बड़ी नमाज की फिक्र थी। अल्लाह अकबर, अभी इसी कश्मकश में थे, आपने क्या देखा, सामने से तकरीबन 9 साल की बच्ची आई है। आने के बाद में जैसी बच्ची ने शेख साहब के चेहरे पर नजर डाली है, जैसी शेख साहब के चेहरे को देखा है, अल्लाह अकबर, देख करके कहती है बाबा परेशान होने की बात क्या है, परेशान होने की जरूरत क्या है, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, शेख साहब ने कहा था बच्ची तुझे दिखता नहीं है, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज कसा हो जाएगी, यहाँ पर कुआं तो नजर आ रहा है लेकिन पानी कैसे निकाला जाए। मेरे नौजवान अब सुनना, दुरूद पाक की फजीलत कितनी बड़ी फजीलत है। अगर बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी जबान में क्या तासीर पैदा कर दिया करता है। उस बच्ची ने कहा था बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा ए बच्ची जरा ये तो बता, जो मैं इतना बड़ा ना कर सका तू इतनी छोटी सी बच्ची कैसे कर देगी। अल्लाह अकबर, जैसी इतना कहा था, बच्ची ने कहा बाबा ठहरिए तो सही। बच्ची कुएं के करीब पहुंची है, पहुंचने के बाद में बच्ची ने अपने मुंह को खोला है, खोल करके बच्ची ने अपने मुंह से लुआबे तहन को निकाल करके, जिसे हम थूक कहा करते हैं, बच्ची ने थूक निकाला है। निकालना था, उस कुएं के अंदर थूक का जाना था। अल्लाह अकबर, जैसी कुएं के अंदर थूक गिरा था, उसकी बरकत से कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। अब शेख साहब फरमाते हैं हमने वुजू किया, तमाम ने नमाज अदा की है, करने के बाद में अब बच्ची अपने घर जाती है। जैसी बच्ची घर पर पहुंची थी, हमने कहा चलो चलते हैं, जाकर के बच्ची से ये अमल तो पूछ लेते हैं, बच्ची ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसकी जबान में ये तासीर दे दी है। अगर कुएं में थूक डाल दे, अल्लाह इसकी थूक की बरकत से कुएं का पानी ऊपर कर दे। अल्लाह अकबर, शेख साहब बच्ची के दरवाजे पर गए हैं, जाने के बाद में दरवाजा खटखटाया, बच्ची अंदर से निकल करके आई है। शेख साहब फरमाते हैं बच्ची ये तो बता दे, तेरा ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये ताकत दे दी है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी जबान में ये तासीर दे दी है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, उस छोटी सी बच्ची ने कहा था बाबा ये अमल कोई बताने की चीज नहीं हुआ करती है। अगर मेरा नौजवान अगर आज नमाज पढ़ता है, दिखा करके नमाज अदा करता है, ताकि मुझे गांव वाले देखे अरे बड़ा पक्का नमाजी है, अरे ये तो रातों दिन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहा करता है, अल्लाह की बारगाह में नमाजें पढ़ता है, हाथ में तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह किया करता है। आज मेरा भी नौजवान है जो अमल तो करता है
है, लेकिन दुनियादार को दिखाने के लिए अमल करता है। लेकिन वो कोई दुनियादार नहीं था, बल्कि वो बच्ची वो दीनदार थी, वो मुस्तफा की शरीयत को भी मानती थी और मानने के साथ साथ शरीयत पर अमल भी करती थी और कुरान पाक को मानती थी, कुरान पाक पर अमल भी करती थी। अल्लाह अकबर इतना कहा था, जैसे इतना कहा था, शेख साहब फरमाते हैं बच्ची तुझे खुदा का वास्ता देता हो, तुझे खुदा का वास्ता है, बताती है कि नहीं। जैसे इतना सुना था, उस छोटी सी बच्ची का जुमला सुनना। अल्लाह अकबर, जो दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी किया करते हैं, वो दुरूद पाक नहीं पढ़ा करते हैं। अब सुनना मेरे प्यारे, दुरूद पाक की बरकत क्या होती है। जैसे इतना कहा था तो बच्ची ने कहा था बाबा मेरा कोई और अमल नहीं है, मेरा कोई अमल नहीं है, बस इतना छोटा सा अमल है, मैं मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक का विर्द करती हूँ, मैं सुबह शाम मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करती हूँ। यही वजह है अल्लाह अकबर, जो आज अल्लाह ने मेरी जबान में ये तासीर दे दी है कि अगर किसी कुएं में अपने थूक को डाल देती हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे थूक की बरकत से कुएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान कुएं का पानी ऊपर कर देता। ये दुरूद पाक की बरकतें हैं। तो इसी नेकियों में इजाफा करते हुए पढ़े बाबा से बुलंद एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। टाइम ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी देर और जो जितना वक्त इंशाल्लाह मिला है इतने ही पहला बात पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैंने कुरान पाक की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन, ईमान वालों सच्चों के साथ अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। और यहाँ पर जो हमें गौसे पाक के सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं एक बात बता दूं, हम जो 11वीं मनाते हैं ना, हर महीने की 11 तारीख को हम 11वीं मनाते हैं। और मैं यकीन के साथ एक बात आपसे कह करके जाता हूँ, मेरे नौजवान अगर कोई परेशानियों का सामना आए ना, मेरे गौसे पाक की 11वीं मना लेना, इंशाल्लाह परेशानी दूर होगी। अगर मुसीबतों का सामना करना पड़े ना तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं यार, बगदाद वाले गौसे आज़म के नाम की नियाज फातह खानी करा ले, इंशाल्लाह सारी मुसीबतें दूर। इनके शान व मकाम बड़ा ऊंचा मर्तबा है। मैं बात नहीं करूंगा इस पर, जितना टाइम दिया इतनी मैं बात पूरी करूंगा। मेरे नौजवान, आज हम नारे लगाते हैं, यहाँ पर बैठना मेरे बताए मुझे, हम कहते हैं ना गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मिशकात शरीफ की हदीस है पाक, पहली हदीस है। हर चीज का रुकन होता, नमाज इस्लाम के भी कुछ रुकन है ना, उसी में का नमाज भी है। बता क्या गौसे पाक के दामन पकड़ने का मतलब आपने जाना क्या मतलब है? गौसे पाक के दामन पकड़ने का क्या यही तो मतलब है ना कि जो गौसे पाक ने पैगाम दिया है उस पर अमल करना है। गौसे पाक ने पैगाम दिया उस पर अमल करना है। तो मुझे पता क्या गौसे पाक ने नमाज का पैगाम हमको नहीं दिया? आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम नमाज से कितने दूर हैं। और कुछ नौजवान तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जाने से पहले आने की फिक्र लगी रहती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, मोहब्बत ने काफिर बना दिया। और कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। तो मेरे नौजवान, ये भी इस्लाम का एक अरकान है। जिस तरह से ये शामियाना लगा है ना, ये एक मकान बना हुआ है, 4 दीवारें उसके अंदर हैं, एक दीवार निकाल करके फिर बताना कि उस घर के अंदर मजबूती आएगी या कमजोरी पैदा होगी? कमजोरी होगी ना। 2 निकालो और कमजोरी, 3 निकालो और कमजोरी। तो मुझे बता तो सही, जब इस्लाम के 5 अरकान हैं, अगर हम पांचों को फॉलो करने वाले हैं, पांचों को मानने वाले हैं, तो हम सच्चे ईमान वाले हैं। अगर हमने एक भी रुकन छोड़ा तो मुझे बता क्या हम हो सकते हैं?
गौसे पाक ने पैगाम नहीं दिया नमाज पढ़िए। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मालूम है जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं कि जिसकी नमाज जिसे बेहयाई बुरी बातों से न रोके, अल्लाह का कुरान 21वां पारा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। अब आज लोग नमाज भी पढ़ रहा है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गया, बाहर आया आकर के वही गुनाह कर रहा है, चुगलियों पर चुगलियां कर रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है। जो लोग ऐसी नमाज पढ़ा करते हैं उसके बारे में 21वें पारे की तफसीर के अंदर नीचे लिखा हुआ है, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं जो लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज कोई नमाज, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं ना, उसकी नमाज पर उसे कोई सवाब नहीं मिलने वाला, बल्कि उसकी नमाज उसके हक में वबाल है और बंदा अजाब का हकदार है। तो मेरे प्यारे गौसे पाक का दामन पकड़ने का मतलब है कि उनके पैगाम पर हमें अमल करना। जो पैगाम मेरे गौसे आज़म ने दिया है, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ मेरे नौजवान, मुझे बता तो सही। आज तुम कहती हो ना गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही क्या आज मेरे गौसे पाक ने ये हमें पैगाम नहीं दिया था, ऐ मेरे ग़ुलाम नमाजों की पाबंदी करना है, ऐ मेरे ग़ुलाम गुनाहों से बाज आ जाना है, गुनाह से बचना है। आज अपने गिरहवान में झांक करके देखना, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ आजकल का मेरा नौजवान, मुझे बता तो सही कौन कौन से गुनाह में मुलव्विस नहीं है, कौन कौन से गुनाह मेरा नौजवान नहीं करता है। अल्लाह अकबर, कैसा कैसा गुनाह मेरा नौजवान नहीं करता है। क्या फिल्में मेरा नौजवान नहीं देखता है, गालियां मेरा नौजवान नहीं देता है, चुगलियां मेरा नौजवान नहीं करता है, कौन कौन से जुल्म नहीं करता है, गरीबों को नहीं सताता है। अगर अल्लाह ने पावरफुल बनाया है, अल्लाह ने ताकत दी है, तो तुम क्या समझते हो कमजोरों पर जुल्म करते हो, गरीबों को सताते हो, विवाहों पर जुल्म करते हो। अरे अल्लाह का कुरान पढ़े 28वां पारा, अल्लाह का कुरान कहता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। अरे अल्लाह ने हमें मिली हुई मनी से पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हमें मिले हुए पानी से पैदा फरमाया है, ऐसे पानी से पैदा फरमाया है। अगर हाथ पर लग जाए ना, हम घिन महसूस किया करते हैं, हम घिन महसूस किया करते हैं। फिर मुझे बता तो सही, जमीन पर किस लिए इतरा करके चलते हो, जमीन पर किस लिए इतरा करके चलते हो, इसी जमीन के अंदर जाना है। तो मेरे नौजवानों, कभी गरीबों को मत सताना, मजलूमों पर जुल्म मत करना। आजकल क्या देखा जाता है, अगर अमीर भाई है ना, अगर गरीब भाई है, एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब है, तो क्या देखा जाता है मेरे नौजवान, अगर गरीब भाई है तो मालूम है अमीर भाई गरीब भाई को भाई कहलवाते हुए शर्म महसूस करता है। अगर कोई पूछे ना ये तेरा कौन लगता है, तो भाई नहीं कहेगा, कहेगा मेरे पड़ोसी, मेरा पड़ोसी है, मेरा मोहल्ले का रहने वाला है। ऐ मेरे नौजवान बता तो सही यार, जिस मालदारी पर तुम तकब्बुर करते हो, जिस मालदारी पर आज तुम फख्र करते हो, तकब्बुर करते हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे ये मालदारी अल्लाह ने दी है। मेरे नौजवान बता तो सही, अल्लाह ने मालदारी दी है। अगर अल्लाह चाहे यही मालदारी उठा करके तेरे गरीब भाई की झोली में डाल दे, मुझे बता तो सही तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो। मेरे नौजवान, कोई गरीब भाई है उसे कभी सताना मत, जुल्म मत करना, बल्कि उसके दस्तरखान पर जा करके अपने भाई का हाथ पकड़ना और पकड़ करके कहना, ऐ मेरे भाई अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब टेंशन मत ले, चल मेरे दस्तरखान पर चल, वहां जा करके अल्लाह अकबर मेरे दस्तरखान से खाना खा ले। आज के बाद तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, जब आप इस अंदाज से भाई से बात करोगे, अरे अंदाज तो आपके भाई का होगा,
लेकिन लहजा बाप का नजर आ रहा होगा, चेहरा आपका होगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ रहा होगा। खुदा की कसम, अगर आपका भाई जब पहला लुकमा तुम्हारे दस्तरखान से उठा करके खाएगा, जब हलक से नीचे उतरेगा, इधर आपका गरीब भाई मुस्कुरा जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाएगा। तो मेरे नौजवान में कहना चाहता हूँ, आज से पहले जो तुमने गुनाह किए है, आज तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार गौसे पाक के बेटे आपके जलसे में जमा है। चार गौसे पाक के बेटे आपकी महफिल में, आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। आज मुझसे इसी महफिल में, इन्हीं के सामने सच्चे दिल से, सिद्को दिल से अपने रब की बारगाह में आज सच्चे दिल से तौबा करनी है। ऐ मेरे मौला, आज से पहले मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। ऐ मेरे मौला, आज से पहले मैंने गरीबों को बहुत सताया है, मजलूमों को बहुत सताया है, गरीबों को बहुत सताया है, मजलूमों पर बहुत जुल्म किया है। ऐ मेरे मौला, मैंने बेवाओं को बहुत मारा है, बड़े बड़े गुनाह मैंने तेरी बारगाह में किए हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे पास नमाजों का जखीरा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तेरे महबूब का सदका है। ऐ मेरे मौला, आज अपने महबूब के सदके और गौसो पाक के बेटों के सदके मेरी तौबा को कबूल कर ले। मैं दावे के साथ कह करके जाता हूँ, आपके हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह आपकी तौबा को पहले, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह आपकी तौबा को पहले कबूल फरमा लेगा। टाइम हो चुका है मेरे नौजवान, वो अल्लाह कितना प्यार करता, बुलाता है कि मेरे बंदे मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। आज अपने भाई से पैसे मांग करके देखना, एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरी बार में बीवी कहने लगेगी इसका तो यही पेशा है, अरकसाने लगेगा। तो यार ऐसे से क्यों मांगता है जो अरकसाता है? मेरा रब तो कहता है बंदे आजा, आजा मेरी बारगाह में, आजा आकर के मुझसे मांग तो सही। मेरा रब इरशाद फरमाता है बंदे मांगना तेरा काम है और देना मुझ खुदा, मांगना तेरा काम है, देना मुझ खुदा का काम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, टाइम 2-3 मिनट ज़्यादा हो गया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ जो मैंने बोला अगर गलत हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अब तक खामोशी के साथ सुना, अब जोर से मेरे साथ पढ़ें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग।